हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप सेवकाई के लिए चुने गए हैं। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 उसकी 7 आयत में लिखा है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, तुम वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। मेरे प्रियो, पहले समय में औरतों की गवाही को मानने नहीं दिया जाता था। उनका कोई दर्जा नहीं था। उन्हें भवन के अंदर आंगनों में जाने नहीं दिया जाता था। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने इसीलिए जन्म लिया कि हव्वा के श्राप को तोड़ सके। स्वर्गदूत ने जब मरियम और मरियम मगदलीनी और चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, तो दूत जानता था कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो श्राप टूट चुका है। पौलुस ने कहा, मसीह में न नर न नारी और न दास न दासी, अब तुम सब एक समान हो। जिस औरत की गवाही को लोग नहीं लेते थे, जब स्वर्ग ने उस श्राप को खत्म किया और जब उन्हें कहा जाओ और गवाही देकर आओ, सबसे पहले जी उठने का समाचार सुनाने वाली औरत थी। तो आप एक औरत को कलीसिया के काम से अलग नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें भेजता हूँ, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि वो गलील को चले जाएं और वो वहां जाकर मुझे देखेंगे। बाइबल में जब आप रोमियो की पुस्तक अध्याय 16 उसकी 1 आयत में पढ़ते हैं, तो लिखा है, मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ। इस वचन के अनुसार फीबे एक औरत थी और उस कलीसिया की वो सेविका थी। आज लोग पूछते हैं कि क्या एक औरत पास्टर बन सकती है? हाँ, वो बन सकती है। वो कहते हैं एक औरत सिर्फ सुसमाचारक हो सकती है, एक पास्टर नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ें, तो पौलुस की बहुत सी कलीसियाओं को चलाने वाली औरतें थीं। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप यूनियास के बारे में पढ़ते हैं, तो यूनियास को एक महिला प्रेरित भी कहा जाता है। अब आप सोचते होंगे कि क्या एक महिला प्रेरित हो सकती है? हाँ, हो सकती है। प्रेरित को यूनानी भाषा में अपोस्टलोस कहा गया है, जिसका मतलब है वो जिसको भेजा गया है, और मरियम को सबसे पहले भेजा गया था। यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों में औरत को क्यों नहीं चुना? क्योंकि अगर यीशु 2 औरतों को चुनते और वो 10 चेले 2 औरतों के साथ पहाड़ों या जंगलों में जाते, तो फिर लोग उसे स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर ने अगर आपको प्रेरित के रूप में भेजा है, तो आप एक पुरुष या औरत भी हो सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप प्रचार, चंगाई, छुटकारे, चमत्कार में आगे बढ़ सकते हैं। आज शैतान औरतों को पकड़ रहा है, उन्हें व्यभिचार और पाप में लेकर जा रहा है, जिसके कारण शैतान परमेश्वर की 50% सेना को खराब कर रहा है। लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर की योजना ये है कि वो औरतों को पवित्रता में लेकर जाएं और उन्हें इस्तेमाल करें। आज मेरी पत्नी भी परमेश्वर की सेवा करती है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो प्रचार, चंगाई और छुटकारे करती हैं। परमेश्वर उसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। आज बहुत से लोगों के काम उनके दर्शन के साथ नहीं मिलते हैं, जिसके कारण वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको शैतान की बातों में नहीं आना है, बल्कि आपको परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि जितने लोगों और औरतों ने इन वचनों को पढ़ा या सुना है, वो अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करने का फैसला लें और बिना डरे आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।